सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जिस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तान की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के चौथे अध्याय के प्रकरण में मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र का वर्णन काफी विस्तार से किया है, जिसमें अपन मिथ्या दर्शन संबंधी विषय की चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें तत्व क्या है और अतत्व क्या है, श्रद्धान क्या है, इनकी बात हुई है, क्योंकि अतत्व श्रद्धान को ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसकी चर्चा अपन 2 दिन कर चुके। फिर तत्व श्रद्धान में जीवादि तत्व प्रयोजन भूत हैं, तो वो प्रयोजन भूत क्यों हैं, इस बात की भी अपन कल विस्तार से चर्चा कर चुके। और उस प्रयोजन भूत तत्वों में किस तरह से पूरे लोकालोक में जो पदार्थ हैं उन्हें हम प्रयोजन भूत दृष्टि से देखें तो केवल इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, और अप्रयोजन भूत दृष्टि से देखने की जरूरत ही नहीं है। इस जिससे भेद विज्ञान होवे, भिन्नता भाषित होवे, ऐसा जानना प्रयोजन भूत है। और अगर भिन्नता भाषित न होवे तो उस जानने में उलझने की जरूरत नहीं। अब अपन और जो इसका मुख्य प्रकरण है इस सत्र का, 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और इसके बाद साथ में कोशिश करेंगे 7वें अधिकार में भी जो 7 तत्व संबंधी भूलें हैं उनमें और इनमें फर्क क्या है, इसकी भी चर्चा अपन साथ में यथासंभव करेंगे। पेज नंबर 80 पर देखिए, पंडित जी ने प्रारंभ में ही हम किस स्टाइल में वर्णन करेंगे वो स्टाइल उन्होंने बता दी। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रवृत्ति शब्द प्रायः अपन क्रियाओं में लगाते, शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति, यानी जो बाह्य क्रियाएं हैं, अथवा अपने जो राग आदि भावों को भी प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन पंडित जी श्रद्धा के लिए भी प्रवृत्ति कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रवृत्ति का मतलब अकेले क्रिया नहीं होती है, मान्यता को भी प्रवृत्ति शब्द से बोला जाता है। तो अभी तक श्रद्धान के लिए कौन सा शब्द था? प्रतीति। अब दूसरा शब्द क्या आया? प्रवृत्ति। लेकिन अकेले आप किसी को बोलेंगे कि श्रद्धा माने प्रवृत्ति तो वो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो वाक्य रचना में प्रवृत्ति शब्द बोला गया तो फिट हो गया। 7वें अधिकार में भी उन्होंने जैसे सम्यक चारित्र के लिए जीव की अन्यथा प्रवृत्ति, तो
मतलब श्रद्धा गुण भी तो एक क्रिया है ना जीव की, वो भी तो एक पर्याय है, हैं? तो एक बात तो ये, दूसरा वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। अब ये प्रकरण आप लोगों ने कभी सुना हो नहीं सुना हो, सम्यक दर्शन को दृष्टि शब्द से भी बोलते, सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि का विषय ये शब्द तो बहुत सुना होगा, है? अपने मुमुक्षुओं के वातावरण में दृष्टि का विषय यानी सम्यक दर्शन का विषय, अपनेपन का विषय, श्रद्धा का विषय। तो वहाँ दृष्टि माने श्रद्धान होता है। तो दृष्टि के जो वर्णन होता है वो दो शैलियों से होता है। एक तो श्रद्धा की प्रधानता से श्रद्धा का वर्णन, और दूसरे ज्ञान की प्रधानता से, यानी दृष्टि प्रधान दृष्टि का कथन और ज्ञान प्रधान दृष्टि का कथन। इसी तरह ज्ञान के कथन भी दो एंगल से होते, दृष्टि प्रधान ज्ञान का कथन और ज्ञान प्रधान ज्ञान का कथन। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को जिज्ञासा दिख रही है, तो उदाहरण इनके प्रयोग कहाँ कैसे होते हैं संक्षेप में समझ ले रहे हैं। अकेले दृष्टि की प्रधानता का कथन हो तो बस मैं ज्ञायक हूँ, यद्यपि ये भी ज्ञान में चला जाएगा, क्योंकि बोलेंगे तो वो सब चीजें ज्ञान के खाते में आ जाती हैं, लेकिन मुख्यतः दृष्टि की रहती है वक्ता की, इसलिए बस ज्ञायक और कुछ नहीं, यानी जिसमें गुण भेदों का भी विकल्प नहीं है, हैं? और वो युगल जी ने इस विषय में बहुत लिखा है चैतन्य की चहल पहल पुस्तक में, और अभी एक आध दो दिन में हम एक और पुस्तक आपको दिखाने वाले हैं, चर्चा चैतन्य की, तो उसमें भी ये विषय बहुत है। तो मतलब जहाँ भेद का भी विचार नहीं हो और निर्विकल्प अहमपना, कहते ना सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना सम्यक दर्शन के ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, सुना कभी ये है? सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ऐसे कथन जो हैं वो दृष्टि प्रधान दृष्टि वाले। फिर जब दृष्टि का वर्णन अस्ति नास्ति की शैली में किया जाए, जो प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है, तो इसमें क्या है और क्या नहीं है ये सोचने की फुर्सत श्रद्धा को नहीं है, ये काम ज्ञान का है। तो ये ज्ञान प्रधान दृष्टि हो गई। समझ में आया? आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपको अच्छे अभ्यासी बनने के लिए ये सूत्र बहुत काम में आएंगे। दृष्टि प्रधान दृष्टि में मात्र ज्ञायक में अहमपना, अब उसमें मैं ज्ञायक हूँ ये भी विकल्प नहीं है, बस अहमपना है, बस उसमें कुछ मन वचन काय की कोई चेष्टा नहीं है, निर्विक श्रद्धा का स्वभाव ही नहीं है इस तरह से भेद करना के विचार करना। तो अहमपना ये दृष्टि प्रधान दृष्टि का कथन हुआ, और उसमें पर्याय नहीं है, गुण भेद नहीं है, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, तो ये भी तो दृष्टि का विषय है, लेकिन ये ज्ञान की भाषा में है। ये बात बताने का विकल्प हमें इसलिए आया, इसमें लिखा है ना, वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। तो अभी हम सम्यक दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन में रंग राग और भेद से भिन्न अपना चैतन्य स्वभाव वो मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। ये ऐसा कहना ये ज्ञान प्रधान कथन है, लेकिन किसका? श्रद्धा का। मतलब श्रद्धा की तरफ से ज्ञान बोलता है। आज जब तेरे को तो मालूम होगा ना, ये सब सुना होगा ना बहुत, है? और ज्ञान प्रधान, अब श्रद्धा प्रधान ज्ञान, ये उलट गया, दूसरा और तीसरे में रिवर्स हो गया।
श्रद्धा प्रधान ज्ञान वो कैसा होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तो आत्मा परिणमता है, ये अनंत शक्तियां उछलती हैं तो निर्मल पर्याय में उछलती हैं। समझ में आए ना? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। एक एक उपयोग लक्षण वाला आत्मा, तो उपयोग वो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का परिणमन है पर्याय में जो उपयोग है। तो ये ज्ञान का कथन है, लेकिन इसमें जोर श्रद्धान का है, क्योंकि इसमें राग आदि को बाहर कर देते हैं और निर्मल पर्यायों को अपने में शामिल कर लेते हैं। अपने में माने आत्मा की सीमा में। समझ? यह कोई सम्यक दर्शन के विषय की बात नहीं है। श्रद्धा प्रधान ज्ञान वो सम्यक दर्शन के विषय की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में श्रद्धा इतनी हावी रहती है कि वो एक अपने ज्ञान स्वभाव को और ज्ञान रूप परिणमन को, इतना ही आत्मा है, रागादि अनात्मा है। समय सार में आपको श्रद्धा प्रधान ज्ञान और ज्ञान प्रधान श्रद्धान, इन दोनों तरह के कथन मिलेंगे। 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो समय सार में वो आपको ज्यादा मिलेंगे, श्रद्धा प्रधान ज्ञान और ज्ञान प्रधान श्रद्धान। अब आप लोग कोशिश करना इसमें और सोचना। और चौथा नंबर है ज्ञान प्रधान ज्ञान। उसमें सब ये पूरी दुनिया जो है समझ लो, ज्ञान प्रधान ज्ञान में रागादि भाव भी जीव के परिणाम है। आत्मा अपनी योग्यता से करता है, कर्म के उदय से विकार होता है, हाँ बराबर, वो निमित्त की अपेक्षा कथन है। ये स्त्री पुत्र इत्यादि मेरे हैं जो आपको व्यवहार नय के भेद में पढ़ाते हैं ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, ये सब ज्ञान प्रधान ज्ञान का कथन है। तो ये 4 शैलियां आपको अगर समझ में आ जाएं तो इस दृष्टि से आप जैसे इस स्तर के विद्वान हैं, इस युग में सब सर्वप्रथम वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री हुए, उनके व्याख्यान में ये चारों तरह की बातें आती हैं, चारों तरह की बातें उनके व्याख्यान में आती। और युगल जी साहब भी इस विषय में बहुत करते हैं, कभी कभी हम भी कोशिश करते हैं। ये अब देखो, ये मैंने क्यों बता दिया कि वर्णन तो श्रद्धान का करना है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते। ये ज्ञान की भाषा है, श्रद्धा के लिए ज्ञान की भाषा। भाषा सिर्फ ज्ञान के ही पास है, वैसे तो भाषा पुद्गल की है, लेकिन उसका प्रयोग ज्ञान के निमित्त से ही होता है। बाकी किसी गुणों को भाषा की जरूरत ही नहीं है, बेचारे अपना परिणमन करते रहते हैं। अब जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ को माँ मानता है और माँ की अनुभूति करता है, उसके लिए भाषा की क्या जरूरत है? समझ में आया ना? भाषा बोल, 1.5 साल तक तो भाषा बोलना ही नहीं जानता, माँ बोलना भी नहीं जानता, तो भी मात्र माँ के गोद में जो उसको सुकून और सुरक्षा और वात्सल्य मिलता है, वो बिना ही भाषा के मिलता है, हैं? अब अपन को ये देखना है कि इसमें जहां जहां पर्याय शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत सी जगह इसमें आएगा, पर्याय में हम बुद्धि करता है। देखो ये दूसरी पंक्ति है, नवीन पर्याय धारण करता है, कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। तो पर्याय शब्द किस अर्थ में बोल रहे हैं? एक समय की पर्याय भी होती, ऋद्धि सूत्र नई का विषय, यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ पर्याय शब्द किसके लिए बोल रहे हैं वो उन्होंने खुद बता दिया। क्या? वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। तो ये मनुष्य पर्याय समझ लो। इसके लिए दूसरा शब्द कौन सा है, कोई बता सकता है? जोर से बोलो खड़े होके। हाँ तुम्ही। शाबाश। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों? एक तो स्वयं आत्मा
और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर उनसे एक पिंड बंधान रूप है, और जीव को उस पर्याय में ये मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती। अब ये जीव अजीव तत्व संबंधी मूल बात है उसकी भूल में। क्या इसमें 9 पैराग्राफ हैं इस संबंधी, 2 पेज में, 80 और 81 पेज पर 9 पैराग्राफ हैं, और प्रत्येक में देह में एकत्व बुद्धि किस तरह से इस जीव को है, समझ में आया ना, उन सब का 9 तरीकों से वर्णन किया गया है। ये बहुत मार्मिक बात है। यानी हम समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या है और किस तरीके से कहा गया है। क्यों कहा गया ये तो पता ही है, क्यों कहा गया है, क्योंकि मिथ्या दर्शन का स्वरूप हमें समझना है, उसका अभाव करने के लिए। तो जब जब पर्याय में अहम बुद्धि आवे, और भी जगह बहुत जगह ये शब्द प्रयोग होता है अपने तत्व चर्चा में कि पर्याय में अहम बुद्धि। प्रवचन सार में तो एक गाथा ही है, पज्जय मूढ़ा पर समया, ये एक स्लोगन है समझ लो। तो वहां पर्याय मूढ़ता का अर्थ मुख्यतया देह में एकत्व बुद्धि, इसी को ही कहा है। यहाँ तक कि भेद विज्ञान की जब बात आती है तो देह और आत्मा को भिन्न जान लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में भर के धर लो, वो कहते हैं। एक मुक्तक आता है जुगल जी का, तो देह से भिन्न अपने आत्मा को जानना। जब देह और आत्मा को एक मानना मिथ्या दर्शन है। क्या है वो? देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तो उसका उल्टा कर लो, देह जीव को भिन्न गिने, अंतरात्म तत्व सुधा है। उधर मुधा है, मुधा माने मूल, और सुधा माने सम्यक बुद्धि वाला है, सुधी है, सुधा है, इस तरह से। और सुधा माने तो अमृत भी होता है। तो देह और आत्मा के भेद विज्ञान में जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चाएं अपनी चलती हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, उसमें पर्याय पर भी दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन की दृष्टि सम्यक दर्शन पर भी नहीं है, ये सब बातें आ जाती हैं। और एक बात ध्यान रखो कि जब हम देह से भिन्न आत्मा की बात करते हैं तो वो भी जो दृष्टि का विषय शुद्ध चैतन्य चिन्ह मात्र वस्तु ज्ञायक भाव परम पारणामिक भाव, उस वहीं पहुंचेंगे। उसमें रागादि भाव वाला आत्मा ऐसा बीच में नहीं आएगा। इसलिए राग से भिन्न है आत्मा भले न कहें, लेकिन अनुभव में तो वो राग से भिन्न ही आएगा। ये तो सब समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप है कि सबसे पहले तो भेद ज्ञान करना, ये मकान मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र मेरे नहीं है, समझ में आया ना, कुटुंबी जन मेरे नहीं है। यानी जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ न अपना कोई। और एक कौन सा है, तन से जिसका एक नहीं तो सुत्य ये मित्रों से कैसे। तो ये सब पर वस्तुओं से भेद ज्ञान। दूसरे नंबर पर शरीर से भेद विज्ञान। तीसरे नंबर पर रागादि भावों से भेद विज्ञान, यानी उनसे अपने को भिन्न जानना। चौथे नंबर पर क्षणवर्ती पर्यायों से भी भिन्न जानना। ऐसे भी कथन मिलेंगे, मिलते हैं बहुत समझाने के लिए। आपने वो पाठ अगर पढ़ा होगा 7 तत्वों वाला, तो उसमें आता है ये दृष्टि का विषय क्या है, ऐसा आता है ना, द्रव्य दृष्टि क्या होती। तो उसमें ये 7 तत्वों को यथार्थ जानकर शरीर आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न, एक समय की क्षणवर्ती निर्मल पर्यायों से भी भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो द्रव्य दृष्टि, उसको विषय बनाना है। यही बात मैं कौन हूँ नाम का जो निबंध है उसमें आती। यानी समझाने के लिए एक क्रम है, होने के लिए क्रम नहीं है कि एक सवेर में तो हम स्त्री पुत्र मकान दुकान इनको भिन्न मानेंगे, फिर नेक्स्ट शिविर में जब ऊंची क्लास में बैठेंगे तो देह से भिन्न आत्मा की बात समझने के लिए तो भले कर समझें, तो अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद राग से भिन्न, फिर उसके बाद पर्याय से भिन्न, ऐसा कुछ नहीं है। पर से दृष्टि हटी और स्वभाव में आई तो स्वभाव को अपना अपनापन हुआ, यानी सब उससे भिन्न जो है सबसे भेद ज्ञान हो गया।
तो मूल बात आज के प्रकरण की ये है कि जब जब पर्याय से भिन्न की बात आवे तो मुख्यतया शरीर या मनुष्य पर्याय, असमान जाति जो मनुष्य पर्याय है, क्योंकि सारा खेल यही इसी ग्राउंड पे होता है। मिथ्या दर्शन जो है ये देह के संबंध में ही सारा खेल करता है और उसका बहुत विस्तार इसमें किया है। तो ये मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, और जीव का स्वभाव तो ज्ञान आदि है और विभाव क्रोधादि हैं, पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। 3 पॉइंट ही हैं, सुनो ध्यान से, इसमें मार्मिक बात है। स्वभाव ज्ञान और विभाव क्रोध आदि राग आदि, और वर्ण गंध रस स्पर्श वो पुद्गल के यानी शरीर के ही समझ लो। तो इन सबको अपना स्वरूप मानता है, तो स्वभाव को अपना मानना तो ठीक हुआ ना, इसमें कहाँ गलती है? यानी अगर 3 क्वेश्चन है कि ज्ञान स्वभाव अपना है, इसमें टिक मार्क करो, रागादि भाव अपने हैं उसमें टिक मार्क करो, और शरीर मेरा है इसमें टिक मार्क करो। 2 में उसने तीनों में कर दिए, तो एक तो सही होगा कि नहीं होगा? तो उसको 33% मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसे यही प्रयोग उधर भी है 7वें अधिकार में, बिल्कुल यही। आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि में अपनापन करता है। तो ज्ञान में अपनापन तो करना ही है ना, तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन भैया ज्ञान को पर द्रव्यों से और आगादि से भिन्न ज्ञान रूप में पहचाने, जानना और पहचानना बताया था ना। तो ज्ञान को ज्ञान रूप में पहचाने और फिर उसमें अपनापन होवे, तो वो भेद विज्ञान सही है। यहाँ तो इसमें उसने तीनों में फर्क ही नहीं जाना, नहीं तो तीनों को अपना कैसे मानता। जैसे तोडरमल जी ने, इसी में शायद बाद में आएगा उदाहरण, मतवाला किसे बोलते हैं? जो नशे में है, हैं? कभी माता को पत्नी कह देता है, कभी माता को माता कह देता है। तो जब उसने माता को माता कहा तो क्या वो नशा उतर गया, ऐसा माना जाएगा? यानी वो जो कुछ भी बोल रहा है वो नशे में बोल रहा है, चाहे सही बोल रहा हो चाहे गलत बोल रहा हो। बात समझ में आई? मैं तो इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। पहले जैसे कुएं से पानी भरते थे, हैं? कुएं तो आप लोगों ने सबने देखे ही होंगे। तो मान लीजिए 10 फुट गहरी है, पानी नीचे है 10 फुट नीचे, और आपके पास सिर्फ 9.5 फुट की रस्सी है बस, जो बाल्टी मिला करके समझ लो, बाल्टी भी 1 फुट की मान लो, तो आपकी गहराई तक जाने की क्षमता 9.5 फुट की है। कितना पानी मिलेगा बोलो? समझ में आया ना? तो ये उदाहरण काय के लिए है कि पूरा होना चाहिए वहां तक पहुंचने लायक, रस्सी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ताकि बाल्टी झुक जाए, उसमें पानी भर जाए। तो अगर 3 बातों में एक बातें सही हैं तो वो उसको सत्य का ज्ञान है ऐसा नहीं समझना, उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे ज्ञान की पहचान ही नहीं है। ये मार्मिक बात निकली इसमें। तो इन 9 पैराग्राफों में क्या परिस्थिति बनती है और उसमें क्या मान्यता होती है। इन 9 में क्या बात है, कौन कौन सी परिस्थिति बनती है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो समय बहुत जाएगा, हम तो संकेत मात्र कर रहे हैं, पढ़ना आपकी ड्यूटी है। तो पहले पैराग्राफ में शरीर का निर्माण कैसे होता है, और उसमें अहम बुद्धि है, तो पर्याय में अहम बुद्धि है। और अहम बुद्धि माने क्या? यह मैं हूं। अब इसको आप उसमें समझ लो। 6 ढाला की भाषा और सरल है, तन उपजत अपनी उपज जान, बस यहीं तक है। और भी मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये जो मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं बताई हैं, ये मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है।
इसको इस तरीके से समझो कि जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, यानी उसकी दृष्टि में विपरीतता है, मिथ्यापना है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि है। तो बेचारा आत्मा वो भी, लेकिन उसकी अनुभूति, उसकी मान्यता, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति, वो सब विपरीत है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। ठीक है। अभी दूसरे पहले में क्या बताया, ये मेरे हैं, तो पहले में अहम बुद्धि की चर्चा और दूसरे में मम बुद्धि की चर्चा। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तो देखो ऐसा है, शरीर के बारे में दोनों तरह की हमारी फीलिंग चलती है, मैं वाली भी और मेरे वाले भी। समझ में आया ना? जैसे अभेद अनुभूति होती है तो पूरे शरीर में हम बिना भेद किए कि मेरा पैर है, कि मेरा सिर है, कि मेरे हाथ पैर हैं, बस मैं मनुष्य हूँ, ऐसी अनुभूति होती है, तो वो अहम बुद्धि हो गई। और मान लीजिए कभी पेट में दर्द हो गया, तो आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, इस तरह से मेरे आँख का ऑपरेशन कराना है, मुझे फलाना करना है, तो मेरे में ये रोग हो गया, तो मम बुद्धि बोलते हैं। भाषा के प्रयोग में फर्क है तो एक दूसरा शब्द इसके लिए एकत्व बुद्धि, अहम पना, है तो वही की वही बात, लेकिन मम बुद्धि में भेद करके भी ये जीव मेरे मानता है। शरीर में दोनों तरह की बातें होती, ध्यान देना। और शरीर से भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें प्रायः मेरेपन की बात होती। जैसे मकान मेरा है, समझ में आया ना, गाड़ी मेरी है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, माता पिता मेरे हैं, वहां मैं हूं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा महसूस भी नहीं करते। समझ में आया? मकान में मेरा है तो मैं मकान हूं ऐसा कोई नहीं मानता। मैं अब पुत्र को पुत्र ही मानेंगे, मैं पुत्र हूं, पिता मेरे पिता हैं ऐसा बोलेंगे, मैं पिता हूं ऐसा कौन बोलेगा? तो अपने से भिन्न जो पर पदार्थ हैं उनमें मेरापन है, मम बुद्धि जिसको कहेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अहम बुद्धि और मम बुद्धि में अंतर बताइए प्रयोग करते हुए। ऐसा ऐसा मानना मम बुद्धि है कि अहम बुद्धि है, इस तरह से। तो ये, और दूसरा पॉइंट, क्रोधादिक की ज्ञानादिक और क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने की अवस्था होती। यहाँ भी वही 3 बिंदु ले लिए जो पहले पैराग्राफ में थे। ज्ञान आदि, ज्ञान भी कम कम ज्यादा होता है, क्रोध भी कम ज्यादा होता है, और वर्णादि पलटते हैं, मतलब शरीर का रंग बदलता है, शरीर का आकार प्रकार बदलता है। ये सब मेरी अवस्था है, ये ममत्व बुद्धि। ज्ञान के लिए भी हम बोलते मेरा ज्ञान। समझ में आया ना? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो तो अनुभूति अभेद में चली गई, लेकिन मेरा ज्ञान, इस तरह से भी ज्ञान के लिए भी महसूस करते हैं। क्यों? क्या समझते हो आप? मुझे सब बातों का पता है, मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ऐसा। और यही मैं जब से बीमार हुए हैं तब से शरीर का रंग बदल गया, तो वर्णादि पलट गए, ऐसा आकार पलट गया, इस तरह से। तीसरे में देखना, तीसरे में और मार्मिक बात है, शरीर में ही इंद्रियां हैं। क्या? शरीर में ही इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के माध्यम से हम विषय ग्रहण करते हैं। तो ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। ज्ञान तो वास्तव में, सुनो, जो हम देख रहे हैं आपको और आप हमें देख रहे हैं, तो ये ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है? ये विचार करना चाहिए कि ये में से, यानी इस पदार्थ में हमें जो आपका ज्ञान हो रहा है वो आप में से आ रहा है, आंख में से आ रहा है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो ज्ञान तो स्वभाव में से ही आएगा ना, जब चीज जहाँ है वहीं से पैदा होगी। है सूर्य का प्रकाश जो है, ये भी सोचो आप, जैसे सूर्य के आगे बादल आ गए तो अभी प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो धीरे धीरे थोड़े बादल इधर उधर हो गए, तो बरसात में ऐसा होता है ना,
फिर थोड़ी सी सूर्य की किरण आती, तो बादलों में से आ रही कि सूर्य में से आ रही, तो इतनी सी बात है। ऐसे ही जो हमारी ज्ञान किरण है क्षयोपशम ज्ञान की, वो कहाँ से आ रही है? वो आ तो रही है ज्ञान स्वभाव में से, ये एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन अज्ञान दशा में जीव क्या मानता है, जो लिखा है, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं तो हैं। यहाँ कोई मिथ्यात नहीं हुआ। फिर मिथ्यात कहाँ हुआ? ये उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है। किस किस को एक माना? ज्ञान को और द्रव्य इंद्रियों को। इतना तो आप जानते होंगे, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, कोई बताएगा? ज्ञान को क्या बोलेंगे? इंद्रिय ज्ञान, बात सही है। जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वो इंद्रिय ज्ञान है। दूसरा नाम है उसका भाव इंद्री, द्रव इंद्री और भाव इंद्री। 31वीं गाथा है ना समय सार की, उसकी टीका में द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों के विषय, इन तीनों से भिन्न आत्मा की बात कही है। तो मैंने हाथ से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिक, ये मान्यताओं का वर्णन है, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, और द्रव्य मन जो शरीर का अंग है उसके निमित्त से विचार किया। मन किस काम में आता है? विचार करने के, सोचने के काम में आता है। और दूसरा याद रखने के। स्मृति ज्ञान जो होता है वो संगी पंचेंद्री को ही हो सकता है। समझ में आया? अवग्रह, ईहा और अवाय तक का ज्ञान होता है असंगी जीवों को। उनके ज्ञान में फिर आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, क्योंकि आगे मन का अवलंबन चाहिए। तो जिनको मन का अवलंबन, जो संगी पंचेंद्रिय हैं, वे मन के निमित्त से विचार भी करते हैं और पूर्व का स्मरण भी, जितनी उनकी क्षमता जिसकी होगी वो कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। आप लोगों को देखो, मेरी शैली ऐसी ज़्यादा कि सबसे बुलवाने की या सबसे वो क्वेश्चन आंसर करने की नहीं है। मेरा विकल्प ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तत्व ज्ञान दे दिया जाए। लेकिन वो जो शैली है वो भी अच्छी है, लेकिन अपना अपना नेचर है। लेकिन आप लोगों को छूट है, चलते विषय में यदि कोई भी किसी को भी कठिनाई हो रही हो तो आप हाथ ऊंचा करें। एक थोड़े 10-20 सेकंड बाद ही हम आपको प्रश्न करने का मौका देंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रवचन हो रहा है उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये मन के निमित्त से मैं स्मरण करता हूँ, तो एक एक इंद्री के निमित्त से बता दिया। तो ये सबको अनुभव में आता है कि हाथ से छूते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। तो ये तो बोला तो जाता है निमित्त की भाषा में, लेकिन अज्ञानी जीव मानता ही ऐसा है कि इंद्रियों से ज्ञान हुआ। और जैन न्याय तो उसका पहला पाठ ही ये है कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, ये मान रहा था, पर तो पर भी लगा दिया उसमें, क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। यानी ऑब्जेक्शन उठाया, इंद्रियां तो पुद्गल की बनी हुई है, तो क्या पुद्गल में से ज्ञान पैदा होएगा क्या? जड़ में से चेतन का ज्ञान होता है क्या? इसलिए ये मानना ही टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। अब बड़ी मुसीबत है, इंद्रियों के बिना होता नहीं है संसारी जीवों को, और आप कहते हो इंद्रियों से नहीं होता। तो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेता है और इंद्रियां उसमें निमित्त बनती हैं, ये बात सही है। लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से नहीं होती। वो कहाँ से होती है? वो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान भी कहाँ से पैदा होता है? स्वभाव में से कि इंद्रियों से? सोचिए आप। इंद्रिय ज्ञान भी, जिसे हम इंद्रिय ज्ञान नाम दे दिया, वो भी ज्ञान पैदा कहाँ से हुआ? अच्छा यूं सुनो कि जैसे ये हाथ है,
हाथ के निमित्त से हमने स्पर्श किया कि ये कपड़ा जो है चिकना चिकना है, तो क्या हाथ को स्पर्श का ज्ञान हुआ? अगर उससे हमको ज्ञान होता तो खुद उसको भी तो होना चाहिए ना, है? ये वो तो जड़ है, अचेतन है। इस तरह से इसका यूं उदाहरण भी समझ सकते हैं, अगर आपको समझने में सुविधा होगी और आगे और काम में आएगा। एक आदमी के, समझ लो एक बच्चा है, उसको चलाने के लिए अपन पहले तो लकड़ी की गाड़ी बना देते थे, 3 व्हीलर, हैं? और फिर वाकर देने लगे, कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो 6 महीने का बच्चा चल सकता है लकड़ी पकड़ के, उंगली पकड़ के? 6 महीने का बच्चा क्यों नहीं चल सकता? सहारा तो है, उसके लिए हमने दे दिया, छोटी सी गाड़ी बना देंगे। समझ में आया? अरे उसके खुद के पैरों में ताकत होगी तो चलेगा। और वो ताकत आती है किसी को 1.25 साल में, किसी को 1.5 साल में। पहले पकड़ पकड़ के खड़ा होगा, फिर एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे उसके पैरों की ताकत बढ़ेगी तो साधनों का आलम्बन लेने की भी ताकत बढ़ेगी। बात समझ में आए? और वृद्ध व्यक्ति का उदाहरण ले लो, है कि भैया अब कमजोर हो गए, तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको लकड़ी लेके चलना पड़ेगा। तो लकड़ी से चलता है कि पैरों से चलता है? समझ में आए ना? तो फिर लकड़ी की क्या जरूरत है? वो तो पैरों में कमजोरी आ गई है, इसलिए पैरों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उन कमजोरी के बावजूद भी इतनी ताकत तो पैरों में है कि वो लकड़ी के सहारे से चल सके। फिर आगे ऐसी भी नौबत आ जाती है कि भैया अब तो लकड़ी के लेके भी नहीं चल सकते, पैरालिसिस हो जाए, लकवा लग जाए, समझ में आए ना, फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो अब तो लकड़ी के सहारे से भी नहीं चल सकते। इसका अर्थ ये है कि सहारा लेने की भी ताकत होनी चाहिए। तो इंद्रिय ज्ञान वाले जीव, अपन लोग जो हैं संसारी जीव, उनके ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि वो इंद्रियों का आलम्बन लेके जान सके। ये है पूरी थ्योरी, उसमें पूरा उसका जो रहस्य है वो ये है। ये इतना बारीकी में कौन जाता है? बस मान लिया कि मैं इंद्रियों से जानता हूं। तो ये द्रव्य मन और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, आंख से देखा, कान से सुना। तो ये भी ये कर्ता बुद्धि हो गई। इंद्रियों को कर्ता माना और अपने ज्ञान को कर्म माना। ठीक है, एक एक पैराग्राफ की बात कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखने लायक है। और देखो, अपने को बोलने की इच्छा होती है तो कितने चीजें, फैक्टर हैं उसमें। एक तो बोलने का राग, दूसरे शब्दों का ज्ञान, कि अगर हमें कपड़ा बोलना है तो इस पदार्थ के लिए कपड़ा बोला जाता है, ऐसा वाच्य वाचक का ज्ञान होना है, और बोलने की इच्छा होना, और फिर वाणी का वैसा परिणमन होना। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लिखा है कि जब इच्छा होती है तो व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो होठों से वाणी निकलती है ना, तालुओं से निकलती, तालब्धि है, कितने तरह के वो होते हैं। तो ये होंठ हिलते हैं, जिह्वा हिलती है, तालुओं से टकराती है, दांतों से टकराती है, तो हम समझते हैं कि हम बोल रहे हैं। जबकि बोलने में उपादान कौन है? भाषा वर्गणा के स्कंध। और मूल निमित्त तो उसमें शरीर के जो अंगोपांग हिलते हैं वो हैं, और इच्छा निमित्त है, बहिरंग निमित्त। बोलने के लिए बहिरंग निमित्त। क्या कहा? बहिरंग क्यों बोला? क्योंकि भाषा से तो भिन्न है ना, वो बाहर की चीज है ना, है? तो लेकिन हम बोलेंगे मैं बोलता हूं, मैं गमन करता हूं, मैं चलता हूं, यानी शरीर की क्रियाओं को का कर्ता अपने को मानना, ये है। तो ये सब अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भ्रम बुद्धि सब इसमें आ गई। भ्रम बुद्धि थोड़ी बाद में भी लेंगे, ये आगे के पैराग्राफ में यही है सब। जीव के कषाय भाव होते हैं तो हमारे शरीर का परिणमन भी बदल जाता है। ये नेक्स्ट पैरा पे है?
कसा क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, और प्रसन्नता होते हैं तो शरीर की मुद्रा दूसरी हो जाती है। ये सब मानते हैं कि ये मेरे में हुआ, जो जो शरीर में होता है वो मेरे में हुआ, जो शरीर में होता है वो मैंने किया। तो वो देह जीव को एक गिने वाला जो पंक्ति है, आप समझ लो जो उसी की टीका है। कैसे गिनते? सीधे किसी से पूछो कि आप शरीर और आत्मा को एक मानते हो? अरे तुम शरीर और आत्मा को एक मानने की कहते हो, हम तो आत्मा कोई चीज है ये ही नहीं मानते। समझ में आया ना? हम तो शरीर को ही, ये शरीर ही है जो है मैं हूं, दो हम मानते ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी समझ लो मान्यता वाले लोग हैं जगत में। तो उसमें है ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल वाला जो पाठ है वितराग विज्ञान पाठमाला में, इसी आधार से है। बहिरात्मा अंतरात्मा वाला पाठ कि शरीर और आत्मा को एक मानने वाला या शरीर को ही आत्मा मानने वाला, ऐसा दो तीन बिंदु हैं उसमें। तो ये सब, और जो भी देखो शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनमें मोह भाव से स्वयं सुख दुख मानता है। तो ठंड मुझे लगी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ठंड किसको लगती, शरीर को कि आत्मा को? है हम समझते हैं शरीर को लगती है, शरीर में होती है क्या? और लगना जिसे कहते हैं, लगना माने महसूस होना, वो कौन करता है? वो आत्मा करता है। पर उसमें सुख दुख मानता है, तो बोलता है मुझे ठंड लग रही है, यानी अच्छा लग रहा है, या ज्यादा है तो तकलीफ हो रही है। कहने का आशा ये है कि शीत उष्ण अवस्थाएं तो शरीर की अवस्थाएं हैं, लेकिन ये अपने को उनके निमित्त से सुखी दुखी होना मानता है। और इस शीत उष्ण ये मेरे में हुआ, यानी अपने को शरीर मान रखा है ना, तो सारी कथा आगे की वैसे चलेगी। और भी आगे शरीर दुबला हो गया, शरीर छोटा है तो मैं बालक हूँ, बड़ा हो गया तो जवान हूँ, और शिथिल हो गया तो मैं वृद्ध हूँ। ये 81 पेज पे तीसरा पैराग्राफ। तो शरीर की सारी अवस्थाओं को अपना मानता है। और आगे कुल आदि होते हैं, गति कुल, तो ये मैं मनुष्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं त्रिंच हूँ। अब ये जो जाति जाति का जो अहंकार जो है ना, ये देह में अहम पने का बहुत बड़ा प्रकोप है, समझ लो ये। या आजकल राजनीति में बहुत चल रहा है कि यहाँ इतनी पिछड़ी जातियाँ इतनी हैं, दलित इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, जैनियों को कौन गिनता है? समझ में आया ना? है लेकिन हम इस जैनियों में भी खंडेलवाल हैं, अग्रवाल हैं, जयसवाल हैं, बहुत सारे वाल हैं। तो ये माता का या पिता भूप व मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, ये कुल मद है, जाति मद है। ये कुल और जाति किसके हैं? ये आत्मा के शरीर के? ये तो शरीर के हैं वास्तव में, तो भी उसे अपना मानता है। और अंत में शरीर छूटने की, शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। अब ये तो मैं तो अगले पेज पे चला गया, इसमें तो अभी वही दिख रहा है पिछला पेज, 81 पेज पे दिखाओ ये अभी, उसका एक मार्मिक पॉइंट दिखाना है। जो पढ़ता है उसको भी तो किताब रहती कि नहीं सामने, जो ये सब चेंज करता है। तो देखो सब बातें पूरी इसमें जो 9 पैराग्राफ हैं कि शरीर का संयोग हुआ तो मेरा जन्म हुआ, और शरीर का वियोग होगा तो मेरा मरण हो जाएगा। अपने को आत्मा माने तो फिर न जन्म होता है न मरण होता है, ऐसा देखेगा है। और फिर माता पिता और पुत्र इत्यादि जिनके निमित्त से अपने शरीर की बहिरंग निमित्त से रचना हुई, तो ये माता पिता हो गए, बाकी अपने पुत्र इत्यादि हो गए। तो जो, और सुनो मित्र भी, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, और जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। अब पंडित जी ने इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैराग्राफ लिखे। अब अंत में लिखते हैं अधिक क्या कहें, मतलब वो उनका दिल भरे आया लिखते लिखते
भैया बहुत हो गया, थोड़े इतने नहीं समझ लो। जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक मानता है। अब देखो सचमुच में ये थोड़ा भी अगर ये तत्व ज्ञान जो आज वो विशुद्धि लब्धि के 4-5 वो कैटेगरी बता रहे थे कि पहले नंबर की भी होवे, कि थोड़ी थोड़ी अपने को तत्व ज्ञान की रुचि होवे, तो हर चीज में मोबाइल निकाल लेना, हर चीज में सेल्फी ले लेना। इस सेल्फी के चक्कर में कितने लोग जो नदियों के किनारे या खतरनाक जगह पे है, समझ में आए ना, वहाँ सेल्फी के चक्कर में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती। और मंदिर गए तो भगवान के बगल में खड़े हो गए, और हमारे अपन इस लायक हैं कि प्रतिमा जी के बगल में खड़े होके फोटो खिंचवाएं। कम से कम आप लोगों को तो ये बीमारी बिल्कुल दूर रख। प्रतिमा जी की फोटो खींचो वो बात अलग है, लेकिन किसी को खड़ा कर दो, कोई कहेगा हम खड़े हैं हमारी ले लो। हमसे भी लोग कहते हैं आपके साथ में भगवान के साथ में फोटो, मैं भगवान के साथ में फोटो नहीं खिंचा। अभी नहीं होती, आप पीठ दिखा के खड़े होंगे या फिर ऐसे टेढ़े करके उल्टी सीधी मुद्रा बनाएंगे हैं। ये क्यों ये इतना तीव्र राग है? क्योंकि हम देह को अपना मानते। कोई भी काम होगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सैकड़ों फोटो, और फिर वो कितने दिन जिंदा रहती हैं, कितने दिन में डिलीट हो जाती हैं, चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं क्या पता। क्या फायदा है इसे? तो मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं खिंचाओ, उसका भाव क्या होना चाहिए। जैसे आप किसी अच्छे स्थान पे गए हैं तो घर वालों को समझ लो, उनको भी पता चले, मित्रों को पता चले कि ये तीर्थ क्षेत्र बढ़िया है, ये मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ वंदना करने आना चाहिए। ऐसा कमेंट्स तो लिखो कम से कम उसमें। लेकिन लोग तो फोटो भेज देते हैं, यही नहीं बताते कि ये कहाँ की। पता नहीं किसने मेरे मोबाइल में एक बहुत सुंदर फोटो भेजी, खड्गासन प्रतिमा है और अच्छी अष्ट प्रातिहार युक्त, बहुत ही सुंदर है। अब वो कहाँ की है ये पता नहीं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने जो उसको शुरुआत में ही होता है ना, क्या क्या है वॉल पेपर में, मतलब खोलो तो वही दिखती है ऐसा है। तो मतलब आपका राग किधर ढुलता है, भजन किधर है, भगवान के साथ में हमारी फोटो, और हम माने हमारी शकल। समझ में आया ना, ये पुद्गल की ये ये हाड़ मांस का चामड़े का जो शरीर है, इसकी महिमा हमें आती। और ये बहुत मार्मिक बात है, अधिक क्या कहें। जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक, अगर आज पंडित जी जैसा कोई व्यक्ति मोक्षमा प्रकाशक लिखे, या उस जमाने में मोबाइल जैसी चीजें होती, कैमरे जैसी चीजें होती, तो वे जरूर लिखते कि क्या कहें, मोबाइल के पीछे पागल हो रहा है। मोबाइल का मतलब उसका यूज करने की बात नहीं है, बस फोटो खींचने में रखने की अपनी और दूसरों की। अब ऐसा क्यों होता है? इसका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है टोडरमल जी ने, वो अन्यत्र दुर्लभ है। देह में एकत्व बुद्धि है, और देह में एकत्व बुद्धि मिथ्या दर्शन है, वो अनंत संसार का कारण है, ये तो सब जगह मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अनादिकाल से इस जीव को देह में एकत्व बुद्धि है। कल अपन 7वें अधिकार वाले पॉइंट की चर्चा करेंगे तो इससे तुलना करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा क्यों हुआ? 7वें अधिकार में जो भूलें हैं वो क्यों हुई, और चौथे अधिकार में जो भूल हैं वो क्यों हुई? समझ में आया ना? इतना तो आप जानते ही हैं कि ये अनादिकाल की भूलें हैं, और वो जैन शास्त्रों का अभ्यास करने वाले जीव की भूलें हैं। उसने ये भूलें की हैं, तो उसका कारण उन्होंने दिया है कि शास्त्र पढ़ने पर भी भाव भाषण नहीं होता। उधर भाव भाषण का अभाव है, इसलिए वो व्यवहाराभासी हो गया। और इधर क्या हुआ? देखो, आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, ये अनादिकाल की बात है ना। तो इंद्रिय ज्ञान में क्या है पोजीशन? स्वयं अमूर्तिक है, वो भाषित नहीं होता। इंद्रियों का विषय अमूर्तिक है नहीं। शरीर मूर्तिक है, वो ही भाषित होता है।
और अपन ने भी समझ लो प्राय 5 साल में 6-7 साल में अपने को तब से थोड़ा याद रहता है, उसके पहले का तो याद ही नहीं रहता कि क्या थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ दौड़ते थे, कैसी हालत होती थी। और गुरुदेव तो अपने प्रवचन में बोलते हैं कि शुरू के 6 महीने साल भर में क्या हमारी दशा थी ये कहाँ याद रहता है, लेकिन फील तो होता है। वो जीव भी सुखी दुखी तो होता है, भूख लगने पर वो भी तो रोता है, दूध पीने पे या माँ की गोद में जाने पे वो भी तो प्रसन्न तो होता है ना। वो क्या अपन अपनी सोचो ना, यानी बच्चों को देख के हमें अपना भूतकाल समझ लेना चाहिए और बुजुर्गों को देख के भविष्यकाल समझ लेना चाहिए, ज्यादा अभिमान में नहीं रहना चाहिए। तो शरीर में अहम पना तो गर्भकाल से ही, गर्भकाल क्या, वो तो अनादि का है, लेकिन इस शरीर की बात है कि जब से ये जीव आया और पर्याप्तियां वो ग्रहण करना चालू हुई, शरीर का निर्माण चालू हुआ, तो भी पूरा नहीं बना, तो भी वो क्षुधा तृषा सुख दुख इत्यादि का वेदन गर्भ में भी होता है। नहीं तो गर्भकाल के अनंत बहुत कष्ट हैं, ये क्यों कहा जाता है? कोई एयर कंडीशन में नहीं रहता है जीव 9 महीने उधर। तो इंद्रिय ज्ञान, आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, ये श्रद्धा का ये स्वरूप है कि किसी वो श्रद्धा का भी तो परिणमन होगा ना निरंतर, जैसे ज्ञान का होता है वैसे श्रद्धा का होता है, चारित्र का होता है, सब गुणों का होता है। तो श्रद्धा का काम है अहम करना, तो वो किसे करेगी? तो ज्ञान में जो दिखा उसे अहम पना कर लेगी। ये शरीर ही दिखा सबसे पहले, तो शरीर में अहम पना कर लिया। ये है, समझ लो, शरीर में एकत्व बुद्धि का कारण। और नेक्स्ट पेज पे जाइए, 82 पे। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। हमने कहा आप कहते शरीर का करता नहीं, देखो हाथ ऊंचा कर लिया है, नीचा करना तो नीचा कर लिया, जितना भाषण देना है तो भाषण देते, दौड़ते हैं फिरते, कैसे कहते मैं शरीर का करता नहीं हूं? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है। और सबसे मार्मिक बात जो लिखी है कि जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्योंकि बहुत से केस ऐसे हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। सुनो, वो दादा ही ने 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था, ये उंगली इस दिशा में मुड़ी है, उल्ट इस दिशा में क्यों नहीं मुड़ती? हाथ ऐसा मुड़ता है अपनी तरफ, ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं मुड़ता? ऐसा तो हमने मोड़ा, तो फिर तुम ऐसा भी मोड़ लो, है? नहीं साहब, वो तो हड्डी ही वैसी है इसलिए नहीं मुड़ता, तो ये भी हड्डी वैसी है, यहाँ भी हड्डी का हिसाब किताब लगाओ। कहने का ऐसा ये है कि जो होता है सो हमने किया, और नहीं होता है तो वो शरीर की रचना है, तो हमने कुछ नहीं किया। समझ में आया ना? तो ये ऐसे जो हजारों प्रसंग हैं, हमारी इच्छानुसार शरीर का परिणमन नहीं होता। अब आप लोग अपने अपने अनुभव में जो चीजें आती हैं उनसे समझ लेना, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी इच्छा से हमें भूख नहीं लगती, समझ में आया ना? अब ये परेशानी के साथ ज्यादा भूख नहीं लगी, इच्छा नहीं है खाने, अरे कुछ तो खा लो, नहीं इच्छा पैदा कर लो, अगर इच्छा नहीं है तो इच्छा पैदा कर लो, कुछ तो करो। तो हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम इसके कर्ता नहीं, तो भी मानते तो हम वही हैं कि हम इसके कर्ता हैं। फिर नीचे पागल का उदाहरण दिया है, और इस तरह जीव जीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। तो ये बहुत विस्तार से उन्होंने देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि किस तरह से है उसका काफी विस्तार से स्पष्टीकरण किया। ये अनादिकाल से ये भूल चल रही है, और मिथ्या दर्शन मोहिनी का उदय इसमें निमित्त है। अब शास्त्र पढ़ने पर भी यही भूल किस तरह से हुई उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम।